नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः। विश्वामित्रवच श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परं प्रीतो मुनिः दीप्तिमिवानलम्। विश्वामित्र जी की कही हुई यह कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थः उवाच प्रहसन्निव। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्ष्येते परस्परं तयोर्मध्ये सम्भवत् यज्ञस पुरुषोत्तम। हे राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के श्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। स ही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थः दृढधन्वा महारथ अंशुमान् करोत्तात सगरस्य मते स्थितः। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात काकुत्स्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ की अश्व की रक्षा का भार सदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञयाश्वं पाहरत। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। हीमाने तु काकुत्स्थः तस्मिन्नस्वरे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानं अथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञयाश्वो अपनीयते हर्तारं जहि काकुत्स्थः हयश्चैवोपनीयतां यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय नः तत् यथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत्। काकुत्स्थ महामना सागर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, काकुत्स्थ नंदन, आज के पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा।
और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। सोपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्ठीं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभः मन्त्रपूतैर्महाभाग रास्थितो ही महाकृतु। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। तद्गच्छत विचिन्वध्यं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रं मालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छथ। एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत यावत् तुरगसन्दर्श स्तावत् खनत मेदिनीं तमेव हर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि की को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षित पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम् इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत् तुरगदर्शनम्। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयंत्रिताः। श्री राम, पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथिवीं सर्वां दृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायां विस्तारमेकैको धरणीतलं विविदुः पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्श समैर्भुजैः। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोजना प्रारंभ किया। उनकी उस भुजाओं के स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह थे। शूलैर्शनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणः विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। रघुनंदन उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानां वध्यमानानां सुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदो अभवत्। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदन विभिदुर्धरणीं राम रसातलमनुत्तमम्।
रघुवीर रघुकुल को आनंद करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संबाधम जम्बूद्वीपं नृपात्मजा खनन्तो नृपशार्दूलः सर्वतः परिचक्रमुः। नृपश्रेष्ठ राम उस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए राजकुमार जब सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवा स गंधर्वा सासुरा सपन्नगा संभ्रांत मनसः सर्वे पितामह मुपागमन। समय सभी गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परं संत्रस्तः पितामहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजः वहवश्चा महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः। भगवान सागर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचरी जीवों का वध कर रहे हैं। अयं यज्ञहरो अस्माकं नेनाश्वो अपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा आश्रय चुरा कर ले जाता है, ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 39 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।